ओके, सो तुम एक ट्रेडर हो। तुम पिछले 2-3 साल से ट्रेड कर रहे हो एंड अभी भी तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो। तुम काफ़ी कुछ महीने में ब्रेक इवन हिट करते हो, कुछ महीने में तुम थोड़ा-सा प्रॉफिट करते हो और कुछ महीने में तुम अकाउंट ही उड़ा देते हो। So, you basically have a problem and watch this video for the solution. So who am I? I'm Swapnil. मैं पिछले 3-4 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ। मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ, मोस्टली यूरो में और गोल्ड में। मैं भी तुम्हारी तरह काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था जब तक मुझे ये एक सीक्रेट पता नहीं चला। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, काफ़ी सारे चैनल्स फॉलो किए, काफ़ी सारे बुक्स रीड की एंड फाइनली आई केम अक्रॉस दिस बुक, द प्लेबुक। ठीक है? जिसका नाम है द प्लेबुक, जिसे इस इंसान ने लिखा है। Our job as traders is not to make money. Focusing on our P&L is not how you become an elite trader. S&B Capital is interested in developing elite 8-figure a year traders. Our job as traders is to make one good trade, and then one good trade, and then one good trade. We do this and then accept the results. If I make one good trade and I lose money, I'm not stressed out about this or bothered or disappointed or pissed. Actually, I almost don't care what the results are. I did my job. तो एक प्लेबुक होती क्या है? प्लेबुक क्या होती है? प्लेबुक होती है एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ जो तुमने थ्रू आउट द मार्केट सीखी है या तुमने अपने एक सेटअप्स बनाया है, ठीक है? प्लेबुक किसी भी प्रकार की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम स्कैल्प करते हो तो एक स्कैल्प रिलेटेड प्लेबुक हो सकती है, या फिर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग रिलेटेड प्लेबुक हो सकती है, या फिर अगर तुम एक मेरी तरह स्कैल्पर हो तो तुम स्कैल्पर और इंट्राडे ट्रेडर दोनों की भी तुम्हारे पास प्लेबुक हो सकती है, ठीक है? प्लेबुक में क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें तुम फॉलो करते हो, ठीक है? तुमने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब तुम ट्रेड करते हो तुम्हारे अंदर एंग्जाइटी होती है, तुम्हारे अंदर फियर होता है, तुम्हारे अंदर लॉस का एक फियर होता है। उसे अवॉइड करने के लिए प्लेबुक इज़ अ मस्ट, ओके? सो इस उसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आज पूरा वीडियो देखना, ओके? हर एक ट्रेडर के पास एक प्लेबुक होनी ही चाहिए, ठीक है? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है मेरा फॉर एग्जांपल, लेट्स जस्ट कंसीडर कि ये मेरा डेली का चार्ट है, ओके? तो डेली के चार्ट में क्या हो रहा है कि एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट मेकर जो होते हैं, जो बड़े बैंक होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो प्राइस को एकदम से ऊपर पुश नहीं कर सकते। अगर वो एकदम से ऊपर पुश करेंगे तो मार्केट एकदम से ऊपर जाएगा और उसके जो अपोजिट करेंसी है वो एकदम से क्रैश करेगी, ठीक है? तो मार्केट मेकर्स लोग ये करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो पकड़े जाएँगे। अगर पकड़े जाएँगे तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा मेस हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए वो पुल बैक लेता है एंड वहाँ पे पोज़ीशंस बनाते हैं अपनी और वहाँ पे मोर एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ चार्ट्स में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ब्रेक हुआ है, ठीक है? मार्केट ब्रेक हुआ है, तो अगर इंस्टीट्यूशन लोग यहाँ से सीधा पुश कर देते तो वहाँ से थोड़ी नज़रें जाती हैं ना। ऑफ कोर्स ऐसा होता भी है कई बार कि वो डायरेक्ट पुश करते हैं, बट ऐसा ऑफ्टन नहीं होता। ऑफ्टन टाइम क्या होता है कि मार्केट नीचे आता है और एक पुल बैक देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है? एज़ यू कैन सी यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद ये एक हाई क्लोज़ हुआ एंड उसके बाद मार्केट ने ऊपर मूवमेंट की। तो ये एक मेरा ए प्लस सेटअप का एग्जांपल है, ठीक है? ये एक बिग पिक्चर है जो हमें डेली में देखनी होती है और उसके हिसाब से हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिसीजंस लेने होते हैं। दिस वाज़ अ बिग पिक्चर। बिग पिक्चर में हमने अभी देखा कि कैसे मार्केट मेकर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद मल्टीपल बार उसे हिट करते हैं और फिर एक बिगर मूव करते हैं, बिकॉज़ उनके पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है एंड ऑफ कोर्स उन्हें बड़ा मूव करने के लिए मल्टीपल लॉट्स को उन्हें एक्यूमुलेट करना होता है, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, ओके? पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास बिग पिक्चर थी जो मैंने अभी तुम्हें डिस्क्राइब किया। दूसरा था इंट्राडे फंडामेंटल्स। कई बार क्या होता है, मार्केट में न्यूज़ आती है, जैसे एनएफपी हो गया या फिर इंटरेस्ट रेट हाइक हो गई। तो जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल होती है, ठीक है? ये तुमने भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा, जब तुम काफ़ी ज़्यादा वायलेंट न्यूज़ होती है तो तुम्हारे अकाउंट उड़ते हैं या तुम्हारे एसएल ज़्यादा हो जाते हैं या टीपी होपफुली टीपी हो जाती है, जो कि रेयरली होती है बट ऑफ कोर्स होती है। उसके बाद तुम्हारी स्ट्रैटेजी कैसी है? स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि तुम क्या ट्रेड करते हो? बेसिकली मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ। काफ़ी लोग वही ट्रेड करते हैं एंड कोई कुछ ट्रेंड लाइन ट्रेड करता है, कोई इंडिकेटर ट्रेड करता है एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, जहाँ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज़ है जो तुम्हारे लिए वर्क करती है, वो तुम्हें फाइंड करना है एंड उसके अराउंड तुम्हें प्लेबुक बिल्ड करनी है, ठीक है? उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने अपने सेटअप्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ठीक है? एक होती है ए प्लस ट्रेड जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, 75% के ऊपर है। दूसरी होती है
दूसरी होती है ए ट्रेड। ए ट्रेड की जो एक्यूरेसी होती है वो ए प्लस ट्रेड उससे थोड़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे ए प्लस ट्रेड 75% हिट करता है, तो जो मेरी ए ट्रेड है वो अराउंड 70% या 65% हिट करेगी, नन लेस देन बिलो। जो मेरी एक लास्ट सेटअप है जिसे मैं कहता हूँ बी प्लस सेटअप। बी प्लस सेटअप की जो विन रेट है वो थोड़ा सा कम है उनसे भी। लेट्स जस्ट से कि वो 55 to 60% मुझे विन रेट मिलता है बी प्लस सेटअप। ये था अपना ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट में कैसा होता है, चलो एक एग्जाम्पल की तरह मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई भी एक प्रॉप फॉर्म चैलेंज पास करने के लिए, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए तुम्हें वही ट्रेड लेनी है जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। एक्यूरेसी ज़्यादा से मेरा मतलब क्या है? एक्यूरेसी ज़्यादा से मेरा मतलब है कि जिसमें तुम्हारा विन रेट ज़्यादा है, ठीक है? तुम उसमें साइज़ बढ़ाओ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी रिस्क लेता हूँ, एक ए प्लस ट्रेड में मैं रिस्क लेता हूँ 0.05% का। ए में भी मैं उतना ही रिस्क लेता हूँ 0.5% का। एंड जो मेरा बचा है, जो मेरी बी प्लस ट्रेड है, उसमें मैं काफ़ी कम रिस्क लेता हूँ, लगभग उसका आधा, लाइक 0.25% का। उससे क्या होता है, जब मेरी विन रेट जब मैं कैलकुलेट करता हूँ लास्ट में, तो वहाँ पे मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है? तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, ठीक है? कि तुम्हें अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि जो तुम्हारे ए प्लस सेटअप है, वो तुम्हारी ट्रेडिंग का विराट कोहली है, ओके? एंड जो तुम्हारा बी प्लस सेटअप है, वो बेसिकली कोई भी बॉलर है जिससे बैटिंग करनी नहीं आती, ओके? तो तुम्हें वहाँ पे फोकस करना है, ठीक है? सो दिस वाज आवर वीडियो ऑन प्लेबुक, ओके? सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब फॉर मोर, बिकॉज़ इस तरह के काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो।